हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिता's किचन अगेन। आज समर स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम रेसिपी बनाना से बनाने वाले हैं। बनाना बच्चों का फेवरेट फ्रूट होता है। बनाना उनको किसी भी फॉर्म में दिया जाए उन्हें बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके साथ ही ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। इसमें भरपूर कैल्शियम होता है जो कि बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज समर स्पेशल रेसिपीज़ में मैं बच्चों की फेवरेट बनाना आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। बनाना आइसक्रीम बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और इसको आप झटपट और बहुत ही आराम से घर पर बनाकर अपने बच्चों को होममेड आइसक्रीम दे सकते हैं, जो कि हाइजीनिक भी होती है और बिल्कुल फ्रेश होती है और प्योर होती है। तो चलिए बनाना आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बनानास ले लिए हैं। बनानास अच्छे से पके हुए होने चाहिए। सबसे पहले हम बनाना की स्किन को अच्छे से पील कर लेते हैं। तो बनाना की स्किन को मैं अच्छे से पील कर लूँगी। स्किन को निकाल लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने बनाना को पीसेस में कट करके रख लिया है। अब हम आइसक्रीम बनाने से पहले इनको फ्रीज़ करके रख लेंगे। तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। तो इन बनाना के पीसेस को मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। 2 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़ करके रखा था। तो अब ये काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनसे आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने मिल्क ले लिया है और थोड़ी सी मैंने शुगर ले ली है, क्योंकि बनाना ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरह का हमें ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें बनाना के सारे पीसेस डाल देंगे। अब इसमें शुगर डाल देते हैं और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा ही दूध डाल रहे हैं, हमें उतना ही डालना है जिससे बनाना अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो अगर हमें और दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और दूध मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक ग्राइंड कर लेना है। बीच बीच में हम इसको रोकते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, ताकि मिक्सर हमारा ख़राब ना हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब ये देखिए इसका इस तरह से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया और मैंने इसमें और दूध नहीं डाला है। इतना दूध मेरा बच गया है। तो मेरा 1/4 कप इसमें मिल्क लगा। तो अब हम इनको मोल्ड्स में डाल देते हैं। इस तरह के मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में आइसक्रीम बनाने वाले, तो आप उनमें इसको डाल सकते हैं। तो मैं इन मोल्ड्स में इसको डाल रही हूँ। सारे मोल्ड्स में इसको डाल दीजिए। और इन मोल्ड्स को ऊपर से कवर कर दीजिए। तो ये सारे आइसक्रीम मोल्ड्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्रीज करने के लिए रख देंगे। इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। कम से कम 6 से 8 घंटों के अंदर ये परफेक्टली बन जाएंगी आइसक्रीम। अब इसको 6 से 8 घंटों के लिए इसको डीप फ्रीज़ कर दीजिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो ये आइसक्रीम जो है वो 6 to 8 आवर्स के अंदर बन करके बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको 6 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो अब 6 आवर्स हो चुके हैं मुझे इस आइसक्रीम को डीप फ्रीज़ किए हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा हम पानी में रख देंगे। लगभग 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको पानी में रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़ी सी लूज़ हो जाए निकलने के लिए।
1 मिनट हो गया है, अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा इसको पानी में मत रखिएगा, अदरवाइज़ आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं, धीरे से इसको इस तरह से प्रेस करते हुए निकाल लीजिए। और ये देखिए बनाना आइसक्रीम बनकर के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी परफेक्ट और डिलीशियस लग रही है ये। दूसरी भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है ये आइसक्रीम। आई एम श्योर आपके बच्चों को इन समर्स में ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी और वो मार्केट से आइसक्रीम खाने की जिद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करिएगा जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए एंजॉय।